नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया को समझने जो हमारे चारों तरफ तो है, लेकिन अक्सर हमारी नजरों से छिपी रह जाती है। हम बात करेंगे टोपोग्राफिकल नक्शों की। ये वो खास नक्शे हैं जो हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि कोई जगह कहाँ है, बल्कि ये भी समझाते हैं कि वो जगह कैसी है। कह सकते हैं कि ये जमीन की अपनी भाषा को पढ़ने जैसा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम लेकिन बड़ी समस्या से, जिसे लगभग हर नक्शा अपने अंदर कहीं ना कहीं छिपाए रखता है। कभी सोचा है कि कागज का एक सपाट सा टुकड़ा भला किसी ऊंचे पहाड़ की ऊंचाई या किसी गहरी घाटी की गहराई कैसे दिखा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और यही नक्शा बनाने की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। असल में जो नक्शे हम आम तौर पर देखते हैं वो हमसे एक बहुत ज़रूरी सच्चाई छिपाते हैं, और वो है तीसरा डायमेंशन, यानी ऊंचाई। वो हमारी दुनिया को ऐसे दिखाते हैं मानो सब कुछ एकदम चपटा हो, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। तो फिर इस समस्या का हल क्या है? खैर, इसका जवाब छिपा है एक खास तरह के नक्शे में, जो हमारी आज की कहानी का असली हीरो है। और वो है टोपोग्राफिकल मैप, यानी स्थलाकृतिक नक्शा। ये कोई आम नक्शा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाया जाता है, जो ज़मीन की कुदरती बनावटों जैसे पहाड़, नदियाँ और साथ ही इंसानों की बनाई चीज़ों जैसे घर, सड़कें, इन सबको एक साथ दिखाता है। और इस नक्शे की असली सुपर पावर है कॉन्टूर लाइन, जिसे हिंदी में समोच्च रेखा कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक कल्पना की हुई लाइन है जो समुद्र की सतह से एक जैसी ऊंचाई पर मौजूद सभी पॉइंट्स को आपस में जोड़ती है। यही वो जादू है जिससे एक सपाट कागज पर ऊंचाई दिख जाती है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक आइलैंड का उदाहरण। सोचिए, समंदर में एक द्वीप है। इसकी जो तट रेखा है वो 0 मीटर की ऊंचाई पर है। अब मान लीजिए समंदर का लेवल 20 मीटर बढ़ जाता है, तो जो नई तट रेखा बनेगी वो होगी 20 मीटर की कंटूर लाइन। पानी और ऊपर आता है 40 मीटर तक, तो एक और नई तट रेखा बन जाती है। अब सोचिए, अगर हम ये सारा पानी हटा दें और उस द्वीप को ठीक ऊपर से देखें, तो ये जो तट रेखाओं के निशान बने हैं ना, बस वही हमारे नक्शे की कंटूर लाइंस हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये लाइनें क्या हैं, लेकिन असली मजा तो इन्हें पढ़ने में है। आखिर ये हमें जमीन के बारे में बताती क्या है? इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम जुड़ा है ढलान से। बहुत आसान है। अगर कंटूर लाइनें एक दूसरे से दूर दूर हैं तो समझ जाइए कि ढलान हल्की है, मतलब चढ़ाई आसान है। और अगर वो एकदम चिपकी हुई हैं तो इसका मतलब है कि ढलान बहुत तेज है, यानी कि खड़ी चढ़ाई। बस इतना ही। चलिए अब कुछ असल बनावटों को देखते हैं। सबसे पहले एक कोनिकल हिल या शंक्वाकार पहाड़ी। नक्शे पर इसे दिखाने के लिए गोलाकार कंटूर लाइंस होती हैं जो लगभग बराबर दूरी पर होती हैं, और जैसे जैसे चोटी की तरफ जाती हैं छोटी होती जाती हैं। अब बात करते हैं पठार की। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, इसके किनारों पर कॉन्टूर लाइनें एकदम पास पास हैं, जो इसकी खड़ी ढलानों को दिखाती हैं। लेकिन ऊपर जहां जमीन सपाट है, वहां ये लाइनें एक दूसरे से काफी दूर दूर होती हैं। वी शेप की घाटी, ये तो बहुत कॉमन है, इसे पहचानना भी आसान है। कंटूर लाइनें यहाँ वी का आकार बनाती हैं। और एक ट्रिक याद रखने वाली है, वी का जो नुकीला सिरा है वो हमेशा ऊंची जमीन की तरफ, यानी जहां से नदी शुरू होती है, उस तरफ इशारा करता है। और अब सबसे ड्रामेटिक वाला, एक क्लिफ या भृगु। यहाँ तो कमाल ही हो जाता है। कई सारी कॉन्टूर लाइंस आके एक ही लाइन में मिल जाती हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि यहाँ जमीन लगभग सीधी नीचे की तरफ गिर रही है। एक वर्टिकल ड्रॉप है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ पहाड़ों और घाटियों पर खत्म नहीं होती। टोपोग्राफिकल मैप्स हमें इंसानों की कहानी भी सुनाते हैं। और ये कहानी सुनाई जाती है कुछ खास सिंबल्स के जरिए, जिन्हें हम कहते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स या रूढ़ चिन्ह। ये स्टैंडर्ड निशान होते हैं जो असल दुनिया की चीजों को दिखाते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये यूनिवर्सल है, मतलब दुनिया में कहीं भी चले जाइए, ये सिंबल एक ही मतलब रखते हैं। यहाँ कुछ आम सिंबल्स हैं, जैसे ये देखिए, 2 सीधी लाइनें मतलब पक्की सड़क। ये रही रेलवे लाइन। जहां पीओ लिखा है वो है पोस्ट ऑफिस। मंदिर का निशान तो साफ पता चल रहा है। ये जो लाल रंग के बॉक्स हैं, ये किसी गांव या बस्ती को दिखाते हैं। और हाँ, ये नीली लाइन नदी की है। अब आता है असली जादू, जब हम इन दोनों चीजों को, मतलब जमीन के आकार और उस पर बने इंसानी निशानों को एक साथ जोड़कर देखते हैं।
ये दोनों परतें अलग थलग नहीं हैं। असल में ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हैं और यही कनेक्शन हमें किसी भी जगह की पूरी कहानी बताता है। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। पहले सिर्फ कंट्रोल लाइनों को देखिए, ये हमें बता रही हैं कि जमीन का शेप कैसा है। साफ दिख रहा है कि यहाँ एक मंद ढलान वाली नदी घाटी है। और अब हम इसमें सिंबल्स डालते हैं। देखा, नदी ठीक घाटी के सबसे निचले हिस्से से होकर बह रही है और सड़क और बस्ती वो भी घाटी के घुमावों के साथ साथ ही बसे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और यही हमें इस पूरी बातचीत के सबसे बड़े आइडिया तक ले आता है कि ज़मीन का आकार ही ये तय करता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी कहाँ और कैसे बसाएगा। टोपोग्राफी सिर्फ खूबसूरत नज़ारे नहीं हैं, ये एक ऐसी ताकत है जो हमारी पूरी सभ्यता को आकार देती है। तो इस खास भाषा को इस्तेमाल कौन करता है? अरे बहुत लोग, पहाड़ों पर चढ़ने वाले हाइकर्स और पर्वतारोही, शहरों की प्लानिंग करने वाले अर्बन प्लानर्स, सेना के रणनीतिकार, किसी आपदा के समय मदद पहुंचाने वाली टीमें, और जाहिर है भूगोलवेत्ता और वैज्ञानिक। ये सब इसी जानकारी पर निर्भर करते हैं। तो एक तरह से टोपोग्राफिकल मैप पढ़ना एक नई भाषा सीखने जैसा ही है। एक ऐसी भाषा जो कागज पर नहीं बल्कि खुद जमीन पर लिखी हुई है। अब जब ये तीसरा डायमेंशन सामने आ गया है तो सोचने वाली बात ये है कि अपने आसपास की जमीन पर लिखी इस कहानी को अब किस नजरिए से पढ़ा और समझा जाएगा।